पानी का बिल अगर 2 महीने से ज़्यादा रह जाए तो विद्युत विभाग के कान खड़े हो जाते हैं, और अगर एक किसान बिल जमा कराने में देरी कर दे तो विद्युत विभाग कनेक्शन काटने पहुंच जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कोटपुतली में सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का 8 करोड़ 11 लाख 17 हजार 37 रुपया बकाया है, जिसमें से अकेले कोटपुतली नगर पालिका पर 5 करोड़ 76 लाख 69 हजार 355 रुपये बकाया चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोटपुतली नगर पालिका की तरफ से या अन्य विभागों की तरफ से विद्युत विभाग को कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, और साथ में विद्युत विभाग द्वारा भी कोई सख्ती अभी तक नहीं दिखाई गई है। बकाया चल रहे हैं, और ये बकाया राशि अब विद्युत विभाग ने इसकी लिस्ट सौंपी है, और साथ ही कोटपुतली नगर पालिका को अगले 3 दिन का समय दिया है राशि जमा कराने के लिए। और अगर अब ये राशि जमा नहीं होती है तो शहर के मुख्य मार्गों की या फिर सार्वजनिक जगहों की विद्युत यानी बिजली गुल हो सकती है। तो आपको बता दें कि कोटपुतली से ये बड़ा समाचार, जहां सरकारी विभागों पर 8 करोड़ 11 लाख 17 हजार 37 रुपया बकाया चल रहा है, और अब विद्युत विभाग कनेक्शन विच्छेद करने की तैयारी में है। अकेले कोटपुतली नगर पालिका पर 5 करोड़ 76 लाख 69 हजार 355 रुपया बकाया है, और इसके साथ ही कोटपुतली के जो अन्य विभाग हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएचईडी, पुलिस स्टेशन, एसबीआई बैंक, और सबसे बड़ी बात, कोटपुतली के 163 सरपंचों पर 1 करोड़ 38 लाख 93 हजार 234 रुपया बकाया है। यानी कि एक बहुत बड़ी राशि विद्युत विभाग की बकाया चल रही है। और अगर देखा जाए तो आम आदमी का बिल 2 दिन भी लेट हो जाए तो विद्युत विभाग के कान खड़े हो जाते हैं, और एक किसान का बिल अगर थोड़ा सा भी पेंडिंग चल रहा हो तो विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने विद्युत विभाग पहुंच जाता है। लेकिन ये तत्परता सरकारी विभागों पर क्यों नहीं दिखाई जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। सड़क पर दौड़ते इन वाहनों को देखिए, कैसे बिना किसी सुरक्षा के, बिना हेलमेट के एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। ये नज़ारा है कोटपुतली के पुतली कट का, जिसे किलर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि विभाग ने यहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र का बोर्ड लगा रखा है, यातायात कर्मी तैनात कर रखे हैं। यातायात कर्मियों का यह कहना है कि हम वाहन चालकों को रोककर और फिर एक एक करके निकालते हैं। लेकिन जिस तरह का ये दृश्य दिखाई दे रहा है, आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ यातायात सुचारू हो पा रहा है और दुर्घटनाओं को किस तरह से आमंत्रण दिया जा रहा है। फिर हम धीरे करके इनको निकालते हैं, और स्पीड से गाड़ी आती है उनको दूर से रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं तो ऐसे चलते हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश करते धीरे धीरे उसमें निकालते हैं। राज्य विमुक्त घुमंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटपुतली पहुंचे, जहां महिलाओं ने योगी का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि घुमंतु परिवारों व महिलाओं के अधिकारों के लिए वे संघर्षरत हैं। घुमंतु परिवारों को महाराणा प्रताप आवास योजना के अंतर्गत यथासंभव लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में महिलाओं को जानकारी दी और उनसे अधिकार व कर्तव्यों की बात करते हुए घूंघट प्रथा को छोड़ने के लिए कहा। कोटपुतली मेरा पियर है, और इस घर में मेरे भतीजी की शादी हुई है, तो इन लोगों ने मुझे स्वागत सत्कार के लिए बुलाया, इसलिए आई। देखो, पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी दी। मैं चाहती हूँ कि मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग, जिनको रहने की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इन सुविधाओं से वंचित हैं, और उनको मुख्य धारा से जोड़ूं, उनके लिए मैं काम करूं। जो सरकार की योजनाएं हैं, पट्टा दिलवाने की, स्थायी निवास की, वो सारी योजनाएं मैं लेकर जनता के सामने जाऊं और उनके लिए काम करूं। देखिए, राज्य सरकार ने नियम बना रखा है, कानून है, जो ये गाड़ियां लुहारों के लिए महाराणा प्रताप एक योजना, आवास योजना, तो उसमें क्या है कि कुछ जागरूकता का होना भी जरूरी है। उनके पास स्थायी निवास के कोई कागजात नहीं है, उनको बनवाकर, और उनके लिए मैं काम करूंगी। स्पेशल मैंने कुछ सोच रखा है कि कुछ तो शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति की जाए मुख्यमंत्री गहलोत जी से मिलकर, और ये महाराणा प्रताप आवास योजना सैंक्शन है। अब इतना तो खुद को भी आदमी को जागरूक होना पड़ता है, कहाँ से हमें सहायता मिल सकती है।
मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इसको क्रियान्वित की जाए इस योजना की। तो ये महिला, मैं तो देखो मेन शिक्षा पर ध्यान देना चाहती हूँ कि अगर शिक्षित आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी शिक्षित होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक समाज आगे बढ़ेगा। उन समाजों में शिक्षा की कमी है, स्थायित्व की कमी है। कांग्रेस सरकार ने बहुत पहले जो उनके ऊपर क्राइमल जो ट्रिब्यूनल लगा हुआ था, उसको कांग्रेस सरकार ने 1975 में खत्म किया है। तो अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और मुख्य धारा से उनको, महिलाओं को भी शिक्षा की तरफ जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा।